हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एचटेट पीजीटी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एचटेट पीजीटी फिजिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि +1 और +2 में से जो भी सिलेबस आता है, कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से कम इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन चैप्टर में से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। देखिए, ऐसा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आज मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है 2019 से लेकर 2025 तक के सारे एग्जाम्स का, कि हर एक चैप्टर में से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। और बल्कि मैंने इनमें से कुछ एक जो टॉपिक है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं वो भी मेंशन किए हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत ही इजी वे में होगी। कुछ एक जो चैप्टर है आपके फेवरेट होंगे और कुछ एक नहीं होंगे, तो आप उनमें से चुन सकते हैं कि मेरा फेवरेट टॉपिक जो है या चैप्टर है, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपके लिए खुशी की बात है। तो चलिए, सबसे पहले 2019 से लेके 25 का एनालिसिस है। मैंने +2 के चैप्टर्स का किया है। पहले चैप्टर ये जो दिख रहा है आपको, जो पहले सेमेस्टर में हम अगर बात करें, जो +2 के पहले सेमेस्टर में जो चैप्टर होते हैं वो वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर अल्टरनेटिंग करंट तक। देखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है पोटेंशियल, फ्लक्स और कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है। इसमें देखते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए। सबसे पहले देखिए, 2019 में यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 20 में 1, 2, 3, 2, 3 और 2। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाले चैप्टर में। यहाँ देखिए, जो मैंने यहाँ पे डी लगाया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे डाइपोल। डाइपोल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, 2022 में भी डाइपोल से पूछा हुआ है और 2024 में, 25 में देखिए 4 बार यहाँ पे डाइपोल से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डाइपोल से तो लगभग मान के चलिए आप क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं कहूँ यहाँ से कितने क्वेश्चन अगर अंदाजन हम लगाएं, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के चैप्टर से। यहाँ पे जो क्वेश्चन पक्का आएगा, देखिए डाइपोल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हर बार आता है, एक आधी बार नहीं भी आता। तो 3 क्वेश्चन मान के चलिए यहाँ से आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है, फोर्स पूछता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। जैसे 2 चार्ज हमें दे देगा तो किसी पॉइंट 2 या 3 चार्ज दे देगा और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना होगा। तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 3, जो हमारे इस चैप्टर में से। कोई और क्वेश्चन भी हो सकता है मेनली, लेकिन डाइपोल का तो आपको पक्का रखना ही है कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है पोटेंशियल, फ्लक्स एंड कैपेसिटेंस। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन, 2, 1, 2, 2, 2, 3। तो यहाँ पे 3, देखिए जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे 2, 2, यहाँ पे आप 3, लगभग 3 के आसपास क्वेश्चन मान सकते हैं कि हमारे पोटेंशियल वाले चैप्टर में से आ सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए जो हमारे अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर फ्लक्स और कैपेसिटेंस। यहाँ पे जो कैपेसिटर वाला टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर के क्वेश्चन, यहाँ पे 1 कैपेसिटर का, यहाँ पे 1 कैपेसिटर का, यहाँ पे भी। तो आप मान के चलिए कैपेसिटर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पूछता है यहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अलग अलग। और अगर आप देखिए, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है मैंने अपनी एक 1 शॉट वीडियो में करवाया हुआ है। उसमें अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक का पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई हुई है। तो आप मानिए यहाँ से कैपेसिटर का पक्का क्वेश्चन आएगा और डाइपोल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट 6 नंबर का चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से वेरिएशन है क्वेश्चन का, देखिए 2019 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, 2020 में 1, फिर 3, फिर 3, 3, 1, 3।
ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे 3 है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है इस चैप्टर में, देखिए रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इस तरह से, या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का, वहां से क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, वहां से भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज है, वहां से जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज यहीं पे होगा, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है, वहां से भी क्वेश्चन यहाँ पे 2025 में बना हुआ है। तो ये 3 नंबर का हमारा जो चैप्टर है, लगभग हम मान सकते हैं कि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी 3 है, ये 3 नंबर का आता है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैट पूरा 6 नंबर का आता है, उसी तरह से हमारा मूविंग चार्ज एंड जो मैग्नेटिज्म है ये भी 6 नंबर का ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, देखिए आप, देखिए 2019 में 4, फिर 3, फिर 4, 6, 3, 6, तो हाइयर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 6 हम मान सकते हैं। वैसे तो 4, 3, 4 है, लेकिन हम 6 ही मानेंगे यहाँ से क्वेश्चन को, कि पिछले 2, 24 और 25 में यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्वेश्चन पक्का कौन से आते हैं, जो पक्का आने वाले क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं, जो होते हैं हमारे मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सब्सटेंस है, वहां से क्वेश्चन पूछता है वो। उसके बाद जो हमारा हिस्टैरिसीस कर्व है, हिस्टैरिसीस जो हमारी कर्व है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे सॉफ्ट आयरन है हमारा, स्टील है, वो फिर पैरामैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए पूछ लेता है कि किसकी रिटेंटिविटी या कोरेसिविटी, वो वाला जो सारे रिलेशन है वो इसमें पूछ लेता है। ये तो पक्का आने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए डाइपोल कितनी बार आया हुआ है, डाइपोल यहाँ पे तो चलो नहीं है, तो हम डाइपोल का भी मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डाइपोल का क्वेश्चन भी आता है। और जैसे हमारा वायर है, एक वायर की वजह से इसमें क्या होता है, वायर जो होती है हमारी, इस तरह से करंट कैरिंग वायर होती है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर बोल लीजिए, फाइनाइट वायर बोल लीजिए, एक सर्कुलर वायर बोल लीजिए, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए काफी कुछ है इस चैप्टर में, ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही, देखिए 6 नंबर बहुत हैं इसमें। और क्या आता है, जैसे कि मैं बताऊं, जैसे एक साइक्लोट्रॉन मोशन होता है, इस तरह से जब चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है, तो उसका सर्कुलर मोशन होता है। और एक हेलिकल पाथ वाला, जैसे इस तरह से हमारा किसी एंगल थीटा पे बी, तो इस तरह से जो हमारा चार्ज हेलिकल पाथ बनाता है, वो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हेलिकल पाथ है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि अगर वो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज, तो वो किस पाथ में मूव करेगा, पूछ सकता है। इसमें और भी इंटरनल बहुत सारी बातें हैं जो आपको जरूरी करनी है। ये 6 नंबर का चैप्टर है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कौन सा चैप्टर है, मतलब अगर मैं याद दिलाऊं तो देखिए यहाँ पे बहुत फैराडे ला, लेंजिस ला, E = -d∅dt, EMF वाला जो चैप्टर है, यहाँ से अगर एक 2022 में, 23 में, 1, 2, 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 क्वेश्चन यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ से आएंगे। अल्टरनेटिंग करंट में हम कितने क्वेश्चन माने कि आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2, 2020 में 1, 2, 3, 2, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं आपको कहूंगी यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन होगा, नंबर 1 क्वेश्चन होगा, जैसे वो RMS पूछता है, I एवरेज पूछता है, या फिर V एवरेज I, यहाँ से तो आना ही आता है। कई बार इस बीच में 2-3 बार ये पूछा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ LCR सर्किट,
LCR या LCR, ये तीनों मतलब जो कॉम्बिनेशन बनते हैं सीरीज और पैरेलल वाले, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो आप देख सकते हैं कि जो +2 का जो पहली 4 यूनिट है उनमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पे लगभग बन जाते हैं। यहाँ तो चलो नहीं है, लेकिन यहाँ से जब भी पूछता है ये IRMS आई एवरेज पूछ ही लेता है। और यहाँ से तो आपको डाइपोल इधर भी है, तो आप देख सकते हैं अपना भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम +2 के अगले बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 2019 में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं, 2020 में 1, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 2, 2, 2। तो हम मान सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि एक चांस है क्वेश्चन आने का, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो हमारा जैसे कि हमारी वेवलेंथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो हमारा EM वेव्स हैं, जैसे एक्सरे है, UV रेज है, उनके ओरिजिन पूछ लेता है कि ये कैसे ओरिजिनेट हुई हैं, और विजिबल लाइट है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इस तरह से जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको आपको याद होना चाहिए। वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओरिजिन वाला जो मैंने बताया, ओरिजिन कहाँ से होता है वो ये हुआ। उसके बाद है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा जो चैप्टर है, बल्कि मैं कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। कैसे, देखिए 2019 में रे ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन जो कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का था। यहाँ से 2020 में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, एक लेंस का है और एक क्वेश्चन x/y मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। जो हमारा जैसे एक सिक्का वगैरह किसी ग्लास में रखा होता है, पानी वाले ग्लास में, तो वो थोड़ा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा हुआ था रे ऑप्टिक्स में 2020 में। फिर 2021 में 2 क्वेश्चन, पहला एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे पूछा हुआ था। 2022 में 4 क्वेश्चन थे हमारे, एक x/y वाला था। 2023 में देखिए यहाँ पे लेंस वाले क्वेश्चन भी होंगे, यहाँ पे मैंने लेंस डाला हुआ है, आई से क्वेश्चन, ह्यूमन आई से क्वेश्चन, यहाँ पे भी ह्यूमन आई से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2023 में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2024 में 3 और 2025 में 4 क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए मैंने कहा है कि लेंस से एक और एक आई से पूछा हुआ है। मिरर से चेंज कर सकता है, मिरर से क्वेश्चन कभी लेंस से पूछ सकता है या कभी मिरर से पूछ सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे 2025 में मैं कहूँ तो यहाँ से इन्होंने लेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ था एक। तो इस चैप्टर में अगर माने हम तो 4 क्वेश्चन मान सकते हैं आ सकते हैं रे ऑप्टिक्स में। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको करना होगा, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। लेंस और मिरर तो आपको करने ही होंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए ऑब्जेक्ट और जैसे इमेज की पोजीशन पूछ लेता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज हमारी कहाँ पे बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ये वाले क्वेश्चन जो हैं। और मिरर और जो अपना लेंस है दोनों में ही। ह्यूमन आई से 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है, मतलब आपको पता होना चाहिए ह्यूमन आई, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये वाले जो होते हैं, मायोपा, एस्टिग्मेटिज्म जो सारे होते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रे ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको। इसके बाद जो हमारा वेव ऑप्टिक्स है, यहाँ से 3 क्वेश्चन 2019 में देखिए। डी से इसका मतलब है यहाँ पे डायफ्रैक्शन से, इंटरफेरेंस से और एक पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन वाला जो है वो कौन सा है, I=I0 cos स्क्वायर थीटा वाला जो हमारा रिलेशन होता है, जो पोलराइजर रखते हैं हम, और उसके बाद जो उनके पार होके इंटेंसिटी जो हमारी बचती है, वहां से क्वेश्चन 2020 में 1, 2021 में 3 क्वेश्चन। 2022 में देखिए पोलराइजेशन से, इंटरफेरेंस से और एक BSc लेवल का क्वेश्चन है, शायद ग्रेटिंग वगैरह से होगा। 2023 में 6 क्वेश्चन।
पोलराइजेशन से, इंटरफेरेंस से। आप देख सकते हैं पोलराइजेशन से तो क्वेश्चन बनता ही जा रहा है और इंटरफेरेंस से भी क्वेश्चन बनता जा रहा है। 2024 में एक पोलराइजेशन से पूछा हुआ है और 2025 में एक जो हमारा क्वेश्चन है बीएससी लेवल का, इनमें शायद ग्रेटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा है। तो हम मान के चलेंगे 6, 3, 3, लगभग आप 5 क्वेश्चन, तो 5 तो चलो ज़्यादा हो जाएंगे, 4 ही मान लीजिए आप कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 में इंपॉर्टेंट पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस आपको करना ही करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस नहीं छोड़ना है। तो देखिए 8 नंबर का जो ऑप्टिक्स है हमारा कंप्लीट 8 नंबर का हुआ, ये छोड़ने वाला चैप्टर नहीं है। इसके बाद है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। 2019 में एक, 2021 में 2 क्वेश्चन और एक हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ से। डी ब्रोगली यहाँ पे भी, डी ब्रोगली यहाँ पे भी, डी ब्रोगली यहाँ पे भी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन पक्का डी ब्रोगली वेवलेंथ पे होगा। डी ब्रोगली का जो हमारा है एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आगे है एटम्स और न्यूक्लियाई। एटम की बात करें 2 क्वेश्चन, 3, 1, 2, 3 और 1। इनमें से अगर देखें 3, 3 तो मैं मानूं तो 2 ही मान लीजिए आप कि एटम से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एटम वाले चैप्टर से। हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के 2 क्वेश्चन, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का 1 क्वेश्चन। तो देखिए हर बार लगभग हाइड्रोजन एटम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन एटम ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन एटम में क्या पूछता है, जैसे हमारा बाल्मर सीरीज है, लेमन सीरीज है, वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। और वेवलेंथ है जैसे 1/λ, जैसे आर इनफाइनाइट 1/n लोअर 1/n अपर, इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे एक हायर लेवल का अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, जो नेट वाला क्वेश्चन है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम में जब हम रिप्लेस कर देते हैं पॉजिट्रोनियम एटम बन जाता है या पायोनिक एटम बन जाता है, उस तरह से भी मैंने ये टॉपिक करवाया भी हुआ है अपने चैप्टर पे, अपने प्रीवियस ईयर के जो हमारे शायद 2024 का जो मैंने पेपर करवाया हुआ है, वहाँ पे ये हाइड्रोजन सॉरी ये क्या है, हाफ लाइफ वाला है। तो 2000 आई थिंक 23 या 24 वाले किसी पेपर में मैंने करवाया, वहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम का जो पॉजिट्रोनियम वाला जो क्वेश्चन था वो आया हुआ था। तो देखिए हाइड्रोजन एटम आपको कंप्लीटली करना है। इसके बाद न्यूक्लियाई, 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 क्वेश्चन यहाँ पे और 1 क्वेश्चन कौन सा था हमारा, हाफ लाइफ वाला। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 3, 1, 2। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमारे लगभग 2 क्वेश्चन होंगे और एक मान लेते हैं चलो हाफ लाइफ से हो सकता है। मतलब अब अगर हम बोले, क्योंकि यहाँ पे हाफ लाइफ 2 बार आया हुआ है, तो अपनी तरफ से हम एक बार मान लेते हैं ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। इजी क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो देखा आपने ये वाला जो एटम और न्यूक्लियाई है ये 4 नंबर का हमारा बन जाता है। इसके बाद सेमीकंडक्टर में देखे तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट था, सेमीकंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में 2019 में 5 क्वेश्चन, 2020 में 5, फिर 4, 3, 1, 6, 3। तो किस तरह से वेरिएशन है क्वेश्चन का, डायोड एक क्वेश्चन आया, एक डिजिटल का क्वेश्चन आया और एक ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन यहाँ पे आया। यहाँ पे भी डायोड, डिजिटल, ट्रांजिस्टर, 2 डिजिटल के क्वेश्चन, एक डिजिटल का, एक ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के कौन से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, जो अल्फा करंट गेन होते हैं हमारे, अल्फा बीटा गामा, और जो हमारे करंट होते हैं IE, IC, IB, इनको फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब माने हम यहाँ से क्वेश्चन 5 मान के चलेंगे कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है वहां से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है, इजी क्वेश्चन बन जाता है जो सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। उसके बाद जो अल्फा बीटा गामा वाला ट्रांजिस्टर का है, IE = IC + IB वाली जो रिलेशन है वो वाली। और इसके बाद डायोड,
जो डायोड है, डायोड करंट वाली डायोड इक्वेशन है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन तो 3 टॉपिक्स को तो आप इंपॉर्टेंट मानिए ही मानिए। 5 नंबर का ये जो हमारा पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर चैप्टर है। इसके बाद है कम्युनिकेशन 1, 1, 2। तो मैं कहूंगी कि आप अगर आप इस चैप्टर को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं कम्युनिकेशन वाले को। तो यहां से जो निकल के आया मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सेमीकंडक्टर, और जो ये है हमारी रे ऑप्टिक्स। हाँ, कंप्लीटली जो ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, ये तो बिल्कुल भी छोड़ने वाले चैप्टर नहीं है। और यहाँ से हाइड्रोजन एटम आना ही आना है क्वेश्चन, और यहाँ से डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये चीजें तो आप बिल्कुल भी छोड़िए मत। इसके बाद हम +1 को देखते हैं कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन का वेरिएशन किया हुआ है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं +1 के चैप्टर्स पे कि उनमें किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की हुई है। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें 3 जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है डायमेंशनल एनालिसिस, मींस जो यूनिट्स है सब हमें वो पता होने चाहिए। उसके बाद है एरर, और एक है सिग्निफिकेंट फिगर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस से हर बार क्वेश्चन है, और सिग्निफिकेंट फिगर या एरर से स्विच करके अगर वो 3 क्वेश्चन दे रहा है, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, 2 डायमेंशनल एनालिसिस और 1 एरर से। यहाँ पे 1 डायमेंशनल एनालिसिस से, 3 डायमेंशनल एरर और 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर से 1, और ये टोटल 3 क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 1 डायमेंशनल एनालिसिस से। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। कौन कौन से? डायमेंशनल एनालिसिस तो हमेशा ही पूछा हुआ है और पूछेगा आगे भी। अगला है सिग्निफिकेंट फिगर से वो पूछेगा, और फिर हमारा एक एरर से है। एरर से भी हर बार क्वेश्चन बनता है, और सिग्निफिकेंट फिगर से कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन ये सबसे जो हम बोले कि हमारी फिजिक्स का जो सबसे इजी चैप्टर है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है। आप इसको जरूर करके जाइए, और इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तीनों के तीनों जो है डायमेंशनल एनालिसिस और एरर और जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, तीनों को मैंने अच्छे से समझाया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, आपकी तीनों चीजें कवर हो जाएंगी और क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं है। 2020 में 3, फिर 2, 2, 1, 1। तो हम मान के चलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको जरूर करना चाहिए। इसमें जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर आगे हमारे रोटेशनल मोशन में भी काम आते हैं। इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती है, ये आप करेंगे तो आपकी फिजिक्स की अच्छी समझ बनेगी। इसको करना बहुत जरूरी है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। मोशन इन प्लेन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे? यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन, एक प्रोजेक्टाइल मोशन से और 2 वेक्टर से। 2020 में 4 क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल से और एक वेक्टर से। 4 क्वेश्चन 2021 में है, एक वेक्टर से है, एक प्रोजेक्टाइल से है, और एक सर्कुलर मोशन 2D में होता है वो सर्कुलर मोशन। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, एक कहीं और से होगा। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं। कैसे? देखिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन से, एक वेक्टर और एक फिर सर्कुलर मोशन। आगे फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे 2 क्वेश्चन, एक यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल और यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन तो हमारा एक आएगा ही आएगा हमारे पेपर में, और 1 से 2 वेक्टर के आ सकते हैं। 2 अगर वेक्टर के लगा ले हम, यह एक वेक्टर का लगा लीजिए, एक वेक्टर का और एक अपना सर्कुलर मोशन का। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे। तो हम देखिए 3, 4, 4, 3, तो 4 क्वेश्चन ले लेते हैं कि इस चैप्टर से हमारे आ सकते हैं। देखिए मोशन इन प्लेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही इजी है। सर्कुलर मोशन इजी है, प्रोजेक्टाइल मोशन वो भी बहुत इजी है, और वेक्टर वो भी बहुत इजी है। मोशन इन प्लेन को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया है, आप जाके देख सकते हैं। आपके क्वेश्चन वहां से कवर हो जाएंगे उस चैप्टर को देखने के बाद। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हैं? 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं है। 2020 में देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन, फिर 2, फिर एक भी नहीं है, 2, 2, 3। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक ही बार 5 है, बाकी 2 2 है, तो लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से
पूछे जा सकते हैं। इसमें जैसे हमारा फ्रिक्शन वाले लॉज ऑफ मोशन, फोर्स पूछ सकता है, और फ्रिक्शन वाले जो होते हैं म्यू के और म्यू एस, जो हमारे फ्रिक्शनल कांस्टेंट होते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। लॉज ऑफ मोशन ये हो गया। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में किस तरह से क्वेश्चन है, 1 1 3 2 1 2 1। तो हम मान सकते हैं वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि एक ही बार 3 आए हैं, बाकी एक क्वेश्चन ज्यादा बार आया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से 2 क्वेश्चन होंगे। जो ये वर्क पावर एनर्जी है, इसमें जो वर्क फाइंड आउट करने के तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके, ये भी चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है, वर्क पावर एनर्जी, आप जाके देख सकते हैं। वर्क फाइंड आउट करने के तरीके हैं, जो हमारा अगर वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है तो कैसे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है तो कैसे वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले 2 सालों में मतलब यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से क्वेश्चन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पूछा हुआ है, तो ये 2 क्वेश्चन लगभग यहाँ से बन सकते हैं हमारे। उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे देखिए 2 2 1 1 1, लेकिन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे 3 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस चैप्टर में देखें तो पहले तो आपको सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए कि किस कॉन्फ़िगरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। उसके बाद जो अपनी पैरेलल और एक परपेंडिकुलर थ्योरम है वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए यहाँ पे। आगे है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमें लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 2 1 1 2 1 1 2, तो हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मान के चलते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है वहां से आ सकते हैं। ग्रेविटेशन को भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया हुआ है कंप्लीटली। देखिए जो जो चैप्टर आपको लग रहे हैं कि ये कम टाइम के हैं, ये कम टाइम के हैं, एक बार इसकी थ्योरी आप मेरे चैनल पे जाके कवर कर सकते हैं। ग्रेविटेशन की वर्क पावर एनर्जी मैंने कराया हुआ है, और ये यूनिट एंड मेजरमेंट करवाया हुआ है, मोशन इन प्लेन करवाया हुआ है। इजी चैप्टर है, आपके कई जो चैप्टर है 20 मिनट में खत्म करवाया हुआ है मैंने, ये और कई जो है जैसे 40 मिनट भी लगे हुए हैं। इसके 2 ग्रेविटेशन के 2 हैं, तो आपके वहां से क्वेश्चन कवर हो सकते हैं उन थ्योरी को देखने के बाद। तो इस तरह से कुछ फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। जो काइनेमेटिक्स है ये, इसमें देखिए 6 क्वेश्चन है हमारे, 4 यहाँ से मोशन इन प्लेन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और इसमें 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। और यहाँ पे जो हमारा वर्क पावर एनर्जी, यहाँ पे भी एक आधा क्वेश्चन वर्क डन का आ जाता है। तो इस तरह से कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, आगे के चैप्टर को देखते हैं, आप नोट डाउन कीजिए इसे। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे बात करते हैं, जो कि +1 का जो सेकंड पार्ट है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसमें हमारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई है, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो हमारा पूरा चैप्टर है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है 2019 में? एक भी नहीं। यहाँ से एक यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे भी एक है। जैसे वो रिलेशंस है यंग्स मॉडुलस, बल्क, ईटा और पॉइजन रेशियो के बीच में जो 3-4 रिलेशंस है वो डायरेक्टली पूछी हुई थी। 2025 में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। ये चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे करवाया भी हुआ है। अगर आपको ये कम मार्क्स का लग रहा है तो आप वहां से जाके देखिए, आपका मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका एक क्वेश्चन भी वहां से कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आता है। इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे, और ये सरफेस टेंशन से एक क्वेश्चन आया है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे, एक सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, 2021 में 2, 2022 में एक ही क्वेश्चन है, सॉरी सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन है, और वैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 2023 में एक क्वेश्चन, 24 में 2, तो हम मान के चलते हैं लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स से। और एक तो आप सरफेस टेंशन का मान के चलिए कि एक सरफेस टेंशन से आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन।
अगला है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में किस तरह से क्वेश्चन है, 1 2019 में, फिर 2, फिर 3, 2, 1, 1। तो हम लगभग यहाँ से 2 क्वेश्चन मान सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। थर्मल प्रॉपर्टी जो मैटर की है उस चैप्टर में से लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे थर्मोडायनेमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर से 4, 3, 5, 1, 1, 2, 2। भले ही यहाँ कम क्वेश्चन है लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगभग 4 क्वेश्चन का हमारा जो चैप्टर बन जाता है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें जो हमारी अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे 4 प्रोसेस होती है एडियाबैटिक और जैसे आइसोथर्मल एक्सेट्रा जो हमारी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर के हम मान सकते हैं इस चैप्टर को, थर्मोडायनेमिक्स को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लगभग यहाँ से 1 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए एक यहाँ पे 1 भी नहीं, 1, 2, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, 1। तो 1 क्वेश्चन, और वो भी मीन फ्री पाथ का, क्योंकि मीन फ्री पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए सारा एस्टिमेटेड सा है, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है उसके अकॉर्डिंग है जो मैंने एनालिसिस किया। ये तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से सटीक एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश की है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आपको अगर ये कहीं गलत भी लगे तो आप जाके पेपर को उठा के वहां से चेक भी कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल लगभग 2 बार चेक किया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, उस तरह से फिर फाइंड आउट करके मैंने लिखा कि यहाँ से हर एक चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की हुई है। आगे चलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चन हमारे ऑसिलेशन से आ सकते हैं। आगे है वेव। देखिए ये चैप्टर और ये चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पे करवाए हुए, ये भी चैप्टर करवाया, वेव वाला चैप्टर करवाया, बहुत ही इजी वे में करवाया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और कम टाइम में समझ में आएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में और 2 तो डॉपलर इफेक्ट से आए हुए हैं। डॉपलर इफेक्ट मैंने वेव वाले चैप्टर में भी समझाया है और डॉपलर इफेक्ट को मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी प्रीवियस ईयर के साथ समझाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। 2 डॉपलर इफेक्ट के 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं 2020 में, और 1 डॉपलर इफेक्ट का और 2 स्ट्रिंग के। जब स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस होती है, मान लीजिए दोनों एंड से कोई फिक्स स्ट्रिंग है, उसमें स्टैंडिंग वेव जब प्रोड्यूस होती है तो फ्रीक्वेंसी के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वहाँ पे ओवरटोन्स बनते हैं। वो जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे 2025 में लेटेस्ट यहाँ पे स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे 2021 में 2, फिर डॉपलर इफेक्ट से देखिए 1 क्वेश्चन है और 2 वैसे इस चैप्टर से हैं, फिर 2 एक डॉपलर इफेक्ट का, और 1 क्वेश्चन 2024 में ऑर्गन पाइप से। ऑर्गन पाइप वाला भी है, इसमें भी जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके ओवरटोन्स बनते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों में उनकी मिक्सिंग करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये बिल्कुल ईजी है, इनमें कुछ एक फ्रीक्वेंसी है उनको आपको याद रखना है, और स्ट्रिंग वाला भी बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ से अगर मैं मानूं तो 3 क्वेश्चन मान के चलेंगे। एक तो देखिए डॉपलर इफेक्ट का, एक हम मान लेते हैं ऑर्गन पाइप से, दोनों को मिक्स भी कर देता है, कई बार सिंगल से भी पूछ लेता है, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। और फिर है हमारा स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से डॉपलर, ये लगभग पक्का ही आते ही है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद देखें नेट वाले हायर लेवल के क्वेश्चन भी आपने कई बार देखा होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते कि कहाँ से आए हुए हैं। देखिए 4 क्वेश्चन जो 2019 में हैं हमारे नेट से हैं, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का, एक क्लासिकल मैकेनिक्स का, और 2 कहीं और टॉपिक से लिए होंगे। एक जो क्वेश्चन है हमारा, ये 1D जो हमारा पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल, इधर 1D बॉक्स होता है। ये अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से। 5 क्वेश्चन देखिए 2021 में, एक जो ये अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर्टर्बेशन से, एक लैग्रेंजियन से, और ये पॉइजन ब्रैकेट, ये क्वांटम मैकेनिक्स के दोनों और ये हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के दोनों, और एक क्वेश्चन कहीं और से पूछा होगा। उसके बाद एक है हमारा नेट का 2022 में, फिर 3 है हमारे 2024 में। देखिए पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन जो है वो फिर हम नेट में डाल लेते हैं। और पॉजिट्रोनियम एटम का, जैसे मैंने पीछे बताया था हाइड्रोजन एटम में पॉजिट्रोनियम एटम का जो क्वेश्चन है
2024 में मैंने अपने प्रीवियस ईयर में इसको करवाया हुआ है कंप्लीट। एक पेज का पूरा चैप्टर टाइप बन जाता है वो करवाया। चैप्टर टाइप मान लीजिए एक टॉपिक बन जाता है, टॉपिक। और ओपैम्प ये भी नेट लेवल का क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था, इजी था। तो इस तरह से नेट के भी 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं हमारे पेपर में। तो देखिए ये था पूरा एनालिसिस +1 और +2 का, साथ में कुछ नेट के क्वेश्चन का। कुछ बीएससी लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, 1-2 आ जाते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, जिसकी आपकी प्रिपरेशन नहीं भी होती कई बार। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा ये अच्छे से समझ में आया होगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। और कुछ टॉपिक हैं कम नंबर के हैं लेकिन हर बार वहां से क्वेश्चन आते हैं और फिक्स क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनसे। तो इस सारे एनालिसिस के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे चैप्टर निकल के आते हैं वो मैंने यहाँ पे 8 चैप्टर लिखे हुए। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोस्टैट आपने देखा 5 से 6 नंबर जो चार्ज वाला, और अब हमारा कैपेसिटर और पोटेंशियल वाला चैप्टर था। कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, लगभग 6 ही बनेंगे। उसके बाद मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन 5 से 6 यहाँ से बनते हैं। ऑप्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे। सेमीकंडक्टर यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन। जो ये स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग ये है। देखिए मैंने डीप एनालिसिस करके मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने आए हैं। वो लगभग आपको जैसा मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है पीछे, जो अपनी 2 क्लासेस को 4 पार्ट में डिवाइड करके, आप उसके अकॉर्डिंग खुद का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा अंदाजा गलत लग रहा है कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं अगले पेपर में, तो आप खुद का भी अंदाजा लगा सकते हैं। अगला है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये फिक्स है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं। मोशन इन प्लेन फिर से इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेक्टर से क्वेश्चन और फिर अपना प्रोजेक्टाइल मोशन से कई बार वेक्टर से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, और फिर और भी एक सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन बन जाता है। थर्मोडायनेमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वेव का मैंने बताया 3 क्वेश्चन लगभग, एक तो डॉपलर इफेक्ट का पक्का ऑर्गन पाइप से, और एक स्टैंडिंग वेव जो स्ट्रिंग के अंदर बनती है वहां से क्वेश्चन। तो देखिए ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से एचटेट पीजीटी फिजिक्स में क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट और फिक्स चैप्टर होते हैं। आप अपना खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कौन से चैप्टर से कितने आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खुद के चैप्टर खुद के भी निकाल सकते हैं कि मैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को करना चाहती हूँ या करूँ। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। शायद दिसंबर में अगला, जो नवंबर में या दिसंबर में अगला पेपर हो सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।